तो अभी हम बात कर रहे थे एडिटिंग ऑप्शन की। तो एडिटिंग ऑप्शन में आपको बता दिया कट, कॉपी, पेस्ट, रिप्लेस, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, राइट। तो अभी जो आगे जाके आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ फॉर्मेटिंग के। किसके? फॉर्मेटिंग। वर्ड में जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन आता है, किसका आता है? फॉर्मेटिंग का। अब फॉर्मेटिंग के नाम से ही आप समझ गए होंगे, फॉर्मेटिंग मींस जैसे कि कहां से आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है, उसको आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वो फॉर्मेटिंग के अंडर होते हैं। उसका आपने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चेंज करना है, ये सारी चीजें उसके अंडर रहती हैं, राइट। यानी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब अगर मैं बात करूं कि आप अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी अपीयरेंस, ये कैसा दिखेगा, अपीयरेंस कैसी रहेगी, उसको फॉर्मेटिंग में चेंज करते हो। जैसे कि उसको बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, राइट। तो इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो। अब इसमें फॉर्मेटिंग चीज समझ लो। फॉन्ट मतलब क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में? फॉन्ट, फॉन्ट मींस जो चीज आप लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड फॉन्ट। फॉर्मेटिंग में जो भी चीज आपने चेंज करनी है उसमें टेक्स्ट को क्या बोला जाता है? फॉन्ट बोला जाता है। क्योंकि अगर आपको इसका साइज चेंज करना है, आपको लग रहा है कि आपने स्क्रीन पे माय नेम इज XYZ बटन पर लिखा है, इसका साइज बड़ा करना है या छोटा करना है, तो आपके लिए फॉन्ट साइज ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो फॉन्ट मींस जो चीज आप टेक्स्ट लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड फॉन्ट, फॉन्ट, F1T फॉन्ट, राइट। अगर आपने इसकी अपीयरेंस साइज में चेंज कर ली, अब आपने इसके अंदर इसको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है कि कैसा दिखना चाहिए, तो नॉर्मल एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, जो कॉमनली बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट स्टाइल जो होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। जो बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट जो भी लिखा जाता है वो टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल में लिखा होता है, लिखा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर ओपन करेंगे वर्ड में काम करने के लिए, जैसे ही आप लिखेंगे ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार में चेक करना फॉन्ट स्टाइल, वहां पे टाइम्स न्यू रोमन शो होगा। जैसे कि जितने भी आप न्यूज़पेपर जो टाइप वो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उनका फॉन्ट स्टाइल, मैगजीन्स का फॉन्ट स्टाइल, आप जितना भी देखते हो वो सारे के सारे टाइम्स न्यू रोमन में छपे होते हैं। इसमें टाइम्स न्यू रोमन, जितने भी आप अपने नोट्स वगैरह देखते हो, बुक्स वगैरह देखते हो, उसमें जो टेक्सटाइल होता है वो हमारा टाइम्स न्यू रोमन में लिखा होता है। बट वो पर्सनली हमारी विश है कि हम उसका जो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, अपने मर्जी के मुताबिक हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसको अपने फॉन्ट स्टाइल को हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करें, बट बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन रहता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, राइट। बाद में आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसको आपने फॉन्ट स्टाइल देने हैं। अगर आपने बोल्ड करना है, बोल्ड मींस इसको थोड़ा सा थिक शो करना है, तो बोल्ड के लिए बी शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल+B। इटैलिक करना है, तिरछा करना है, कंट्रोल+I होगा। आप अपने कंटेंट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल+U होगा उसका शॉर्टकट की। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में आपको ये सब ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग। तो फॉन्ट पूछा जाता है बेसिकली, फॉन्ट क्या है? जो वर्ड में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है दैट इज नोन एज ए फॉन्ट। ये चीज दिमाग में रखिएगा। एंड बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का स्टाइल होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। अदरवाइज आप अपनी चॉइस के मुताबिक बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं वो आप अपनी स्क्रीन में चूज कर सकते हैं। और वो कहां पे मिलते हैं? फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन में मिलते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टैंडर्ड टूल में फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका वर्ड में और कौन सा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और कॉमनली जो यूज होते हैं हमारे, वो रहता है हमारा टेबल ऑप्शन। क्या रहता है? टेबल ऑप्शन, राइट। कौन सा? टेबल ऑप्शन। टेबल मींस जैसे कि आप वर्ड में, ये वर्ड आपका ओपन है स्क्रीन पे, आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, और आपको कहा जाता है, जैसे कि आपको कहा गया कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि मेरे इंस्टीट्यूट में जैसे कि मैं, मेरे को बना के दीजिए प्रोफाइल
कि मेरे पास कंप्यूटर के कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी ऑनलाइन, तो मुझे उनका डाटा बनाना है। अगर मैं मुझे वो टेबल में शो करना पड़ेगा ना, टेबल मुझे क्या बनाना पड़ेगा उसका, जस्ट लाइक देखिए, जैसे मुझे पहला कॉलम चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, राइट, फिर मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए होगा, राइट, कोर्स चाहिए होगा, उसका कंपोनेंट चाहिए होगा एंड उसका फीस। ये मैंने एक टेबल ड्रॉ करना है, लेट इट बी वर्ड में बनाना है, राइट। अब एक चीज समझ लीजिए, आप टेबल में क्या होता है, टेबल में आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये जो टेबल का ऑप्शन दिखता है ये आपको फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर भी मिलता है और ड्राइंग टूल बार में मिलता है, राइट। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको ड्रॉ नहीं करते, हम इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ड्रॉ में आपको ड्राइंग टूल बार में जाके लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, बॉक्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, कुछ लाइन सीधी नहीं रह पाती है, टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है। इंसर्ट में क्या है, इसमें हमें इंसर्ट में नंबर ऑफ रोज डालने पड़ते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स डालने पड़ते हैं। एंड रोज क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं, सबसे पहली बात, राइट, दिस वन इज नोन एज कॉलम्स, राइट। ये जो एरो बना के बता रहा हूं ये सब कॉलम्स हैं, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। एंड ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये रोज कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, रोज कहलाती, ये कॉलम्स हैं एंड दिस वन इज नोन एज रोज, याद रखिएगा बात को, राइट। अब अगर मुझे टेबल ड्रॉ करना है तो पहले मुझे मालूम होना चाहिए मेरे टेबल में मुझे टेबल्स में कॉलम कितने चाहिए, तो मुझे मालूम था मेरे को ये चीज बनानी है, तो मैंने माइंड में कंट्रोल कर लिया, सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ स्टूडेंट 2, कोर्स 3, आपका कंपोनेंट 4 एंड फीस 5। तो मैं नंबर ऑफ कॉलम में 5 डाल दूंगा एंड मुझे पता है कि नंबर ऑफ रोज मैंने 8 या 9 चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज मैंने डाल दी। तो जैसे ही मैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम डाल के ऐड करूंगा, ओके करूंगा ना, तो यहाँ पे स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आपका टेबल इस तरीके से बन के आ जाता है। एंड each box is known as a cell, each box is known as a cell। ये बेसिकली टेबल का काम, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ भी सकते हो कि सर ये काम तो हम डाटा वगैरह जो मेंटेन करना हो ये तो हम एक्सेल में करते हैं। ये एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम वर्ड में जब डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं उसमें तो कई बार कुछ टेबल्स पे भी शो करना पड़ता है, लेकिन हम इधर वर्ड में कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं। डाटा जो आपकी वर्कशीट, स्प्रेडशीट या एक्सेल तीनों एक ही चीजें हैं, वहां पे हम उनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि यहाँ पे भी टेबल बन सकता है और वहां पे भी कर सकते हैं, राइट। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो टेबल में आपका ये चीज रहता है, इसमें आप ये सारी चीजें इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आपका टेबल बनेगा। अब इसके बाद वर्ड में आपका जो काम रहता है, आप कई बार क्या करते हो, वर्ड में आपको पिक्चर भी इंसर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंसर्ट ए पिक्चर, क्या करना पड़ेगा, पिक्चर इंसर्ट करना पड़ेगा। अब पिक्चर इंसर्ट करने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा आपको, ये जो ऑप्शन रहता है मेन्यू बार में रहता है, ऊपर स्क्रीन पे जैसे स्टैंडर्ड टूल बार आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार आता है, वैसे ही मेन्यू बार का, मेन्यू बार कौन सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 7 2007 वर्जन यूज कर रहे हैं, वहां पे होम, एडिट, टेबल, इस तरीके से बड़े बड़े बॉक्स बने हुए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, उसको बेसिकली हम मेन्यू बार कहते हैं। तो उधर ही मेन्यू बार में आपको इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन। अब कई बार क्या होता है कि आप वर्ड में जब काम कर रहे हैं वहां पे आपको पिक्चर भी तो इंसर्ट करना पड़ता है ना। अब पिक्चर इंसर्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक जो पिक्चर आपने इंसर्ट करना है फ्रॉम क्लिप आर्ट यूज करते हैं हम, और दूसरा हम फ्रॉम फाइल यूज करते हैं। कहां कहां से यूज करते हैं, फ्रॉम क्लिप आर्ट एंड फ्रॉम फाइल। अब अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में यूज करें, आपने ऊपर कुछ लिखा, आपको उस टॉपिक के रिलेटेड नीचे पिक्चर भी चाहिए। अब इस पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, एक फ्रॉम फाइल का। अब अगर क्लिप आर्ट से आप पिक्चर क्लिक करेंगे, यानी कि क्लिक नहीं करेंगे, सॉरी, क्लिप आर्ट में से आप पिक्चर लेना चाहते हैं और आप क्लिप आर्ट पे अपना कर्सर लाके इसको क्लिक करेंगे ऑप्शन को, तो इसके अंदर क्लिप आर्ट के अंदर आपको वो वाली पिक्चर्स मिलती हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में होती हैं। बाय डिफॉल्ट का मतलब एनिमेटेड, जैसे कि आप सिस्टम में जब ऑपरेटिंग, जब नया सिस्टम लेते हो कंप्यूटर, आपने उसमें कोई भी पिक्चर खींची नहीं होती है, लेकिन उसमें 5-10 पिक्चर्स ऑलरेडी पड़ी होती हैं। तो अगर वो वाली बाय डिफॉल्ट पिक्चर सेट करना चाहते हो, क्लिप आर्ट में वही पिक्चर दिखेंगी, जो पिक्चर चाहिए उस पर क्लिक करोगे वो पिक्चर आपकी इंसर्ट
हो जाती है, जहां पे आपका स्क्रीन में कर्सर होता है। इस कर्सर के मुताबिक आप पिक्चर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो अपनी मर्जी से। दूसरा जो मेन आपका ऑप्शन यूज होता है पिक्चर का, वो फ्रॉम फाइल का होता है, बिकॉज आपको सारी पिक्चर्स फ्लिपकार्ट में नहीं मिलती हैं। वो पिक्चर आपको यूज करनी है तो आप उसके लिए फ्रॉम फाइल में जाओगे, यानी कि जैसे आपने अपनी पिक्चर डाउनलोड कर ली गूगल में जाके, अब वो डाउनलोड करके आपने डेस्कटॉप में सेव कर ली, माई डॉक्यूमेंट में सेव कर ली, माई रिसेंट डॉक्यूमेंट में, कहीं पे भी आपने सेव कर ली। या फिर आपने जो पिक्चर आपने आपके कैमरा फोन में पड़ी हुई थी या फिर आपके डीएसएलआर में पड़ी हुई है, तो आपने वो पिक्चर अपने लैपटॉप में या सिस्टम में डाल दी। अब वो पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है, तो वो पिक्चर आपको क्लिप आर्ट में नहीं मिलेगा, वो फ्रॉम फाइल में मिलेगा। तो फ्रॉम फाइल में आप जाएंगे, जहां पे आपको डाउनलोड पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपने पिक्चर्स खुद इंसर्ट की हैं वो इन पिक्चर सेलेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट कर सकते हो, और उसको एज यूजली क्लिप आर्ट की तरह आप उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट इंसर्ट ए पिक्चर। इसके बाद आपका एक ऑप्शन और आता है इसी के अंदर, इंसर्ट डेट एंड टाइम, कि आप कैसे डेट एंड टाइम यूज कर सकते हो। डेट एंड टाइम कैसे यूज कर सकते हो, राइट। ये डेट एंड टाइम याद रखिएगा, ये डेट एंड टाइम जो बता रहा हूं ये कहां पे मिलेगा, मेन्यू टूल बार के अंदर इंसर्ट ऑप्शन में ही मिलेगा, जहां पे इंसर्ट में से आपको पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, वहीं पे इंसर्ट में ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम जो चेंज करने का मतलब है, ये आपके कंप्यूटर में जो स्क्रीन पे नीचे डेट एंड टाइम आ रहा होगा ना, ये वो वाला इंसर्ट डेट एंड टाइम की बात नहीं कर रहा। ये इंसर्ट डेट एंड टाइम की बात कर रहा है बेसिकली, जो आप डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे लिख रहे हो या काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको डेट एंड टाइम शो करना है कि ये कौन सी तारीख को या फिर कितने बजे ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है, राइट। तो उसके लिए आपको इंसर्ट में डेट एंड टाइम ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक करोगे तो आपका जो भी कंप्यूटर में एक्चुअल डेट एंड टाइम होगा, एक्चुअल डेट एंड टाइम का मतलब जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी कितने बजे हैं मेरे कंप्यूटर में, लेट बी 5 बज रहे हैं, अभी क्या बज रहे हैं 5 PM, तो मैं इंसर्ट डेट एंड टाइम पे जाऊंगा तो वो कौन सा वाला टाइम उठाएगा, एक्चुअल टाइम उठाएगा सिस्टम का, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली 5 PM शो कर देगा, राइट। आज की जैसे कि 28 या 29 जो भी तारीख है कंप्यूटर की, लेटर मैं कह रहा हूँ मेरे कंप्यूटर पे 28 आज, तो मैं जब डेट पे क्लिक करूंगा तो वो आज की डेट फिल करेगा डॉक्यूमेंट में। पास्ट की या फ्यूचर की डेट या टाइम वो हम नहीं बाय डिफॉल्ट ले सकते, वो हमें खुद टाइप करके एडिट करके लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट में, ये चीज ध्यान में रखिएगा, राइट। पास्ट और फ्यूचर का डेट एंड टाइम हमें मैनुअल वे से डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ता है, शो करना पड़ता है। अगर इंसर्ट डेट एंड टाइम ऑप्शन में से इंसर्ट करना है, वो प्रेजेंटली जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेट एंड टाइम चल रहा है वही इंसर्ट होगा, ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये था आपका इंसर्ट। तो अभी अगर इसमें से जो अभी मैंने आपको बताया, किसी की कोई भी क्वेरी है प्लीज मेरे से पूछ लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, प्लीज पूछिए, प्लीज टाइप करके पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो, प्लीज प्लीज पूछिए। प्लीज अगर क्लियर है तो थम्स अप शो कर दीजिए फिर। चलिए, इसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट। तो ये ऑप्शन आपको कहां पे मिलता है, ये आपको न्यू फाइल ऑप्शन में ही मिलता है, कुछ नहीं करना है आपको। डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल+D होता है, क्या होता है, कंट्रोल+D होता है, आपने कुछ नहीं करना होता। जिस फाइल को डिलीट करना हो उस फाइल को सिलेक्ट करना है एंड उस पे जाके कंट्रोल D कर लीजिए। अगर शॉर्टकट की नहीं मालूम, सिंपल आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक, अब ये डिलीट ऑप्शन कहां मिलेगा, फाइल ऑप्शन के अंदर मिलता है, वो कहां मिलता है, फाइल ऑप्शन के अंदर मिलता है। अब इसी के साथ आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। अब मूव करने का ऑप्शन यही है, मूव करने का ऑप्शन
सेव एज ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है, आप उसको किसी और लोकेशन पे सेव कर सकते हो विद अनदर नेम और विद सेम नेम, या फिर मूव करने का दूसरा ऑप्शन है कॉपी पेस्ट, राइट। आप उस मूव करने के लिए उस फाइल को कॉपी कर लीजिए, कहीं पे भी आप पेस्ट कर लीजिए, उसकी वजह से आपका जो है वो आपका हो जाएगा मूव। और इसी के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहता है प्रिंट, कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट पे वर्क किया है इसको अगर आपने प्रिंट करना है तो इसकी शॉर्टकट रहती है Ctrl+P, जिसे हम कहते हैं प्रिंट करने के लिए। और ये प्रिंट का ऑप्शन भी आपको कहां मिलता है, मेन्यू टूल बार के अंदर, जहां पे न्यू, ओपन, सेव एज मिल रहे हैं, वहीं पे उसी के साथ आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से समझना। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इसके अंदर मैं बार बार कह रहा हूं बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे चीजें हैं, हर एक पॉइंट आउट करके हर एक पे हम नहीं जा सकते। यहाँ पे मैं ब्रीफली एक एक ऑप्शन, क्योंकि आप ना तो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं कि मैं सिस्टम पे बैठ के आपको, यहाँ तो आपकी ऑफलाइन क्लास होती, मैं लैपटॉप लेके आपको बता सकता कौन सा ऑप्शन कैसे, तो मैं वर्बली ही यहाँ पे स्क्रीन पे बता सकता हूँ और आपको पीडीएफ फाइल्स दे दूंगा इसकी। आज जैसे वर्ड का बताया तो वैसे पीडीएफ फाइल दूंगा कल आपको इसकी, तो इसको अच्छे से रीड आउट करें ना हर एक ऑप्शन को, जो मेन मेन ऑप्शन है। और उसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज उसमें से पूछ लेना। और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो इसके आपको मैं शॉर्टकट कीज दूंगा उस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो शॉर्टकट कीज में से ही इसके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि आपको प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट करने के लिए पूछा जाएगा कि प्रिंट के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है, उधर आप क्यों शो नहीं करना है लैब में बैठ के कि हम कॉपी कैसे करेंगे या पेस्ट कैसे करेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चंस के लिए आपका ऐसा ही रहेगा। जस्ट लाइक मैं अभी आपको एक दो क्वेश्चंस पूछूंगा एमसीक्यूज के, क्योंकि अभी वर्ड ही मैंने कराया, एक्सेल हम कल करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेल हम कल करेंगे, क्योंकि सभी चीजें आज ही नहीं करनी है हमें। तो अभी एक दो आपको एमसीक्यूज पूछूंगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा और मेरे को बताइएगा। एमसीक्यू जो पूछने वाला हूं वो इसी के जो वर्ड के पड़े हैं उसी के पूछूंगा, राइट। देखिए कॉमन सेंस की बात है इसमें। द बैकग्राउंड द बैकग्राउंड ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, द बैकग्राउंड ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, ऑलवेज इन वाइट कलर। सेकंड है कलर you preset in menu option. Third one is can have any color you choose, and last one is all of above. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन है जैसे द बैकग्राउंड ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट, जो वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है, ऑलवेज इन ए व्हाइट कलर,
कलर यू प्री सेट इन मेन्यू ऑप्शन, आप जो मेन्यू ऑप्शन में सेट करते हैं, कैन हैव एनी कलर यू चूज, आप कोई भी कलर ले सकते हो, ऑल ऑफ द अबव, या सभी आंसर हैं। तो बताइए मेरे को द बैकग्राउंड ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट ए बी सी और डी, प्लीज टाइप करें प्लीज, ए बी सी और डी। राकेश डी, अर्पण प्लीज बताएं, दीपांशु, ललित प्लीज प्लीज, यावर, ललित डी, दीपांशु प्लीज आप भी बताएं, मुकुल प्लीज प्लीज बताएं, जल्दी बताएं, दीपांशु डी, मुकुल। अरे यार फिर मैंने कहा था थोड़ी सी कॉमन सेंस लेना, प्लीज ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। मैं अभी बार बार आपको चीज एग्जांपल दे रहा था जब पढ़ा रहा था अभी, कि जब ये जो व्हाइट बोर्ड है मेरा, ये इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ स्क्रीन, राइट। वो पूछ है बैकग्राउंड ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसका बैकग्राउंड कैसा होता है। आप जब भी अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर पीसी में घर पे आप जब भी वर्ड ओपन करना, चाहे वो कोई भी वर्जन का हो, 7 हो 3 हो 8 हो 10 हो, कोई भी वर्जन का वर्ड ओपन करना, अभी क्लास खत्म होने के बाद चेक कर लेना, उसका बैकग्राउंड कलर देखना, व्हाइट बेस आता है यार, व्हाइट बेस रहता है हमेशा, कोई ब्लैंक पेपर। अगर मैं बोलता हूँ आपको ये लो पेज, आप लिखिए इस पे शीट पे, तो यार शीट का बेस तो व्हाइट ही होगा ना यार। सो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए, इसका आंसर है ऑलवेज इन व्हाइट कलर, क्योंकि जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्ड खोलेंगे डॉक्यूमेंट काम करने के लिए, तो देखना उसका व्हाइट बैकग्राउंड ही होगा, राइट। प्लीज और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज एक ध्यान से समझ लेना, एक चीज मैं स्किप करके आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपके पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन, और ये आता है मैक्सिमम क्वेश्चन। वो लाइन क्या है, प्लीज एक ही लाइन है, कहता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अभी हम वर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, इसका नेटिव फॉर्मेट क्या होता है। नेटिव फॉर्मेट क्या होता है, नेटिव फॉर्मेट ऑफ फाइल, जब हम सेव करते हैं इस फाइल को, वो किस तरीके से शो होता है। ऑब्वियस सी बात है बॉस, जैसे कि मैंने अर्पण के नाम से फाइल सेव किया, अर्पण का नाम तो आएगा आएगा, लेकिन हमें मालूम कैसे चलेगा ये जो फाइल है अर्पण की, ये वर्ड की है, एक्सेल की है, या पावर पॉइंट की है, यानी कि उसका नेटिव फॉर्मेट कैसे मालूम चलता है। तो याद रखिए, या तो डॉट डॉक होगा फाइल के साथ, डॉट डॉक होगा, या फिर डॉट डॉक एक्स होगा। ध्यान में रखिएगा, डॉट डॉक एक्स एक्सटेंशन लिखा होगा। तो यानी कि जहां पे जिस नाम के साथ ये फाइल के नाम लग जाए तो समझ लीजिएगा ये वर्ड की फाइल है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है कि आपका वर्ड का नेटिव फॉर्मेट फाइल का नाम क्या होता है, डॉट डॉक और डॉक एक्स एक्सटेंशन। तो यानी कि जैसे कि मैंने फाइल आपके कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे कोई फाइल सेव है XYZ के नाम से, और उसके साथ डॉक, आप जैसे मोबाइल फोन में कोई आपको डॉक्यूमेंट आता है, आप कोई डाउनलोड करते हैं, उसके साथ एक्सेल लिखा होता है, तो आपको पता चलता है एक्सेल की है, तो डॉट डॉक्स है, तो समझ लेना वो वर्ड की फाइल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है प्लीज, सॉरी मैं बताना भूल गया था आपको। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं और यहीं पे सेशन क्लोज करूंगा, ठीक है। एक एमसीक्यू और पूछूंगा अभी। फॉर क्रिएटिंग ए document, for creating a document you use dash command at file menu। पहला आपका ऑप्शन है ओपन, बी है सेव, सी है न्यू, एंड डी वन इज नन ऑफ एबव। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए।
फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यू यूज डैश, कौन सी कमांड फाइल में जाके यूज करेंगे, आपको नई फाइल, क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज डैश कमांड इन ए फाइल, ओपन, ए है, बी है सेव, सी है न्यू, डी है नन ऑफ द, प्लीज टाइप करें आंसर प्लीज। यावर, यावर ने लिखा है न्यू, इसका मतलब, यावर का कहने का मतलब है सी, प्लीज प्लीज बाकी बताएं। राकेश सी, दीपांशु, मुकुल, ललित प्लीज, अर्पण, अर्पण ए, अर्पण सॉरी प्लीज, इसका आंसर सी है, समझ लीजिए क्यों। यहाँ पे बेटा वो ये पूछ रहा है कि आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको ओपन नहीं करना होता, हमेशा नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको न्यू फाइल लेना होता है। ओपन का मतलब होता है आप नई फाइल ओपन कर रहे हो, हम यहाँ पे फाइल ओपन करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बनाने की बात कर रहे हैं। कभी भी आपको नई फाइल बनानी है, आप जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करोगे, बता दिया था सर, ओके ओके सॉरी ललित, तो उसके लिए आप जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर में जाके नया आपने कोई भी काम करना है, अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, तो यार आप तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करोगे ना, राइट। अर्पण क्लियर है, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर, ओके। सो फ्रेंड्स ये था आपका एमएस ऑफिस में वर्ड, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखो यार, थोड़ा सा ध्यान से, तो ट्रिकी क्वेश्चन कंप्यूटर में यार, एक चीज समझ लो, जैसे आपका जीएस रहता है, अकाउंट्स रहेगा, साइंस रहेगा, मैथ्स रहेगा, कंप्यूटर उसके अलावा आपको लगेगा कि कंप्यूटर में हमें क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन यही ट्रिकी होते हैं, थोड़े सोच समझ के ही आंसर दें, तो ध्यान में रहेगा। तो फ्रेंड्स किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, कुछ अगर जानना है कोई क्वेरी पूछ लीजिए, टाइप कर लीजिए, नहीं है तो मेरे को थम्स अप शो कर दो ताकि मैं अपना सेशन आज का क्लोज कर पाऊं प्लीज। राकेश क्लियर, दीपांशु, मुकुल, अर्पण, एनीवन? सो प्लीज थम्स अप शो कर दीजिए अगर क्लियर है तो यार, ताकि मैं फिर सेशन क्लोज कर पाऊं। मुकुल क्लियर, दीपांशु क्लियर। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर ना मैं आज शाम को या फिर कल श्योरली आपको इसका वर्ड का दे दूंगा मैं अपना पीडीएफ फाइल्स, राइट, और शायद कल शाम को आपको थोड़े से एमसीक्यूज भी दे दूंगा जैसे आप अभी डिमांड कर रहे थे, ताकि जो पीछे पड़ा हो उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें, देखेंगे, राइट। तो कल हम आगे पढ़ेंगे एक्सेल, और इसमें से वर्ड में कुछ दो 5-6 पॉइंट शायद मैंने स्किप कर दिए हैं, वो कल जब स्टार्ट करूंगा यहीं से स्टार्ट करूंगा, वो 5-6 पॉइंट्स बता दूंगा, मैंने, मुझे लग रहा है शायद मैंने कुछ स्किप किया है, राइट। सो डोंट वरी, तो कल फिर कल सॉरी शाम को 4 बजे ही अगेन सेशन क्रिएट करेंगे, राइट। तो अभी मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।